अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम केपीके क्लास 8 से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह क्लास 9 और क्लास 8 दोनों साथ साथ मैं वीडियो अपलोड करूँगा, क्लास 9 के भी और क्लास 8 का भी। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं और वो चैप्टर है सेट के बारे में। तो आइए चलते हैं कि सेट हमारे पास क्या है। सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं फियर ऑफ ब्रेस से। ब्रेस क्या है? ये हमारे पास क्या है, एक मिडल ब्रैकेट है और जब हम लेफ़्ट और राइट दोनों लगाएं तो इसको हम कहते हैं फियर ऑफ ब्रेस। इसको हम मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेस से और सेट को हम डिनोटेट करते हैं अपर केस लेटर या जिसको हम कहते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट या कैपिटल लेटर से। मतलब है कि ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल बी से, कैपिटल सी से अप टू जेड। जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको ब्रेस से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम सेट को डिनोटेट करते हैं तो हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोटेट करेंगे। सेट का डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन की जगह हम ग्रुप भी लिख सकते हैं of well-defined का मतलब है वाज़ेह। The collection of well-defined and distinct object is called set। सेट क्या है? एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, लेकिन किस तरह कलेक्शन है, किस तरह ग्रुप है? वेल डिफाइंड, जो वाज़ेह हो। दूसरा डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, यानी ऐसा कलेक्शन जो वाज़ेह हो सबसे पहला। दूसरा डिस्टिंक्ट हो, मुख्तलिफ हो, और वाज़ेह हो, एक कलेक्शन हो जो वाज़ेह हो और डिस्टिंक्ट डिफरेंट हो। तो ऐसे कलेक्शन को हम, ऐसे चीज़ों के कलेक्शन को, ऐसे नंबर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे पास नंबर हो सकते हैं, ऑल नंबर। हमारे पास इंग्लिश लेटर हो सकते हैं, हमारे पास कंट्री हो सकते हैं, मुख्तलिफ कंट्री के नाम हो सकते हैं। सीजन्स मतलब है कि जो मौसम है वो हो सकते हैं। इस तरह जो भी चीज़ें हैं उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। तो सेट हमारे पास क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे, अगर वो हो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। अब सेट में के डेफिनेशन को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें 3 बातें नज़र आते हैं, एक कलेक्शन, दूसरा वेल डिफाइंड और तीसरा डिस्टिंक्ट। अभी अगर हमारे पास ये एक कलेक्शन हो तो आया ये हमारे पास सेट है कि नहीं? अगर मैं एक सेट ले लूँ ए और वो बराबर होता है 1 2 3 4, कोई आपको कहे कि ये हमारे पास सेट है कि नहीं, तो मैं इस डेफिनेशन को देखूंगा। अगर ये डेफिनेशन ये सेटिस्फाइड करे तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास सेट है, अदरवाइज हमारे पास सेट नहीं है। सबसे पहला क्या है? कलेक्शन है कि ये हमारे पास कलेक्शन है कि नहीं। तो ये हमारे पास क्या है? एक कलेक्शन है। दूसरा, ये हमारे पास क्या है? डिस्टिंक्ट भी है, यानी 1 2 से डिस्टिंक्ट है, 2 3 से और 3 4 से। दूसरा हमारे पास ये डिस्टिंक्ट भी है।
थर्ड हमारे पास जो बहुत ज़रूरी है, अगर इस वेल डिफाइंड को ये सेटिस्फाई ना करे तो फिर ये हमारे पास सेट नहीं होगा। दूसरा तीसरा हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास सारे क्या है, नंबर है, वाज़ेह हैं। और ये कौन से नंबर है, ये हमारे पास नंबर है। और ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, तो वाज़ेह है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट है। अब सेट के अंदर जो आते हैं, जिस तरह हमने लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4, तो इनसाइड द ब्रेस इज कॉल्ड एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट मीन्स सेम थिंग, मतलब ये है कि इस ब्रेस के अंदर सेम थिंग होंगे जिसका रिलेशन एक चीज़ के साथ, एक ग्रुप के साथ हो। मतलब यहाँ जो है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। ये सारे या नंबर होंगे, या सारे लेटर होंगे, या सारे कंट्री के नाम होंगे, या सारे हमारे पास सीज़न के नाम होंगे। इस तरह नहीं होता कि इधर हमारे पास क्या हो, एक नंबर हो 1 2 और दूसरा A B हो। ये तो हमारे पास कलेक्शन है, डिस्टिंग भी है, लेकिन ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों वेल डिफाइन? इस वजह से नहीं है कि यहाँ हमारे पास नंबर है और यहाँ लेटर है। ना इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास सारे लेटर है, और ना हम इसको कह सकते हैं कि हम सारे हमारे पास क्या है, नंबर है। तो क्योंकि एलिमेंट का मतलब है सेम थिंग, ये सेम थिंग नहीं है, यहाँ पास एलिमेंट नहीं है अब, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, सेट नहीं है। तो सेट डेफिनेशन को जब तक ये सेटिस्फाई ना करे तब तक हम इसको सेट नहीं कह सकते हैं। तो एलिमेंट क्या है हमारे पास, द इनसाइड द ब्रेस जो चीज़ आते हैं, या द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द एलिमेंट। अब एलिमेंट को हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, एंट्री भी कह सकते हैं। अब हमारे पास अगर ये एक सेट हो, वन टू थ्री फोर, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। और एलिमेंट का मतलब है सेम थिंग। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मेंबर। तीसरा इसका नाम है एंट्री। और इस सारे एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से, ग्रीक लेटर से। और वो ग्रीक लेटर क्या है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट, मेंबर, एंट्री। या एप्सिलॉन का मतलब है बिलोंग टू, या एज बिलोंग टू, या मेंबर, सॉरी। टू हमारे पास क्या है, टू इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। टू हमारे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए। टू इज एंट्री ऑफ सेट ए। यहाँ इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, टू इज बिलोंग टू सेट ए। मतलब है, अगर हमारा, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, टू इज बिलोंग टू सेट ए। एक सेट ए को हम, किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमने इंग्लिश में लिखा है, और हम मैथ्स में सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो टू तो हमारे पास क्या है, सिंबल है। एस बिलोंग टू की जगह हम एप्सिलॉन का जो सिंबल है ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं कि टू एस बिलोंग टू सेट ए। इसका मतलब ये होगा टू एस बिलोंग टू सेट ए। इस तरह फोर एस बिलोंग टू सेट ए, फाइव एस बिलोंग टू सेट ए। क्या फाइव हमारे पास सेट ए से बिलोंग करता है, तो फाइव इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो नोट के लिए मैथ्स में हम किसी भी, अगर हमारे पास ये इक्वल सिंबल है, अगर इस पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया तो इसका मतलब है होगा नॉट इक्वल। इसका मतलब है ग्रेटर। अगर इस पर हमने एक लाइन ड्रा किया तो इसका मतलब होगा नॉट ग्रेटर। इस तरह हमारे पास क्या, फाइव
इज़ नॉट बिलोंग टू सेट ए, बिकॉज 5 इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। तो इस वजह से इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। इसका मतलब ये होगा 5 इज़ नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो ये था क्या, बिलोंग टू। अब अगर कोई कहे कि 10 इज़ नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स? ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि 10 इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। तो ये था एलिमेंट या मेंबर एंट्री। एलिमेंट का क्या मतलब है कि सेम एलिमेंट मीन सेम थिंग या सेम ऑब्जेक्ट। अब सेट के लिए कुछ नोट है, कोई कुछ पॉइंट्स ऑफ नोट है। अब सेट के लिए हम कुछ इस तरह पॉइंट है कि हमारे पास ये सेट है या नहीं है। तो अब हम मज़ीद एग्जांपल करते हैं सेट के बारे में कि ये हमारे पास सेट है कि नहीं है। अगर हमारे पास ये एक सेट है, ये हमारे पास सेट है या नहीं है, तो ये हमारे पास सेट। अब हम सेट के डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट सेट का डेफिनेशन ये था कि कलेक्शन होगा, ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है। दूसरा बात ये था कि ये डिस्टिंक्ट होंगे, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट भी है, मतलब है डिफरेंट भी है। अब जो तीसरा बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या था, वेल डिफाइंड था। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लेटर है और यहाँ नंबर है। ना इसको हम नंबर कह सकते हैं और ना हम इसको पूरा लेटर कह सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पास क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन ये डिस्टिंक्ट भी है और कलेक्शन भी है। अगर इन तीनों में से एक भी बात उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये हमारे पास क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट का मतलब है सेम थिंग और ये हमारे पास सेम थिंग नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है। इस तरह अगर कोई आपको कहे कि हमारे पास 5 हैं या 2 हैं, कि ये हमारे पास सेट है कि नहीं, ये हमारे पास सेट है और इस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ये हमारे पास सेट भी है और इस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। और अगर आप देखें इसमें ना कलेक्शन है और ना ये डिस्टिंक्ट है, क्योंकि डिस्टिंक्ट के लिए ज़रूरी है, डिफरेंट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 चीज़ें हों। मतलब है मैं ये नहीं कह सकता कि 2 ग्रेटर है 2 लेस है, जब तक कोई और नंबर ना ले जाए। अगर 2 के साथ मैं 5 ले जाऊं तो मैं कहूँगा कि 2 इज़ लेस दैन। अगर 2 के साथ मैं 1 कंपेयर करूँ तो मैं अब कह सकता हूँ कि 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो कंपेरिजन के लिए, डिफरेंट के लिए ज़रूरी है कि 2 चीज़ हो या 2 से ज़्यादा। अब यहाँ पास ना डिस्टिंक्ट है और ना ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है, तो फिर ये किस तरह सेट हैं, और इसको हम कहते हैं कि सिंगलटन सेट है। तो याद रखें डेफिनेशन को जब हम देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्राइम नंबर, हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर क्या है, वो पॉजिटिव नंबर जो अपने आप पर और एक पे डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जिस तरह 2 है 3 है, या दोज पॉजिटिव नंबर विच हैव 2 डिफरेंट फैक्टर या 2 डिफरेंट डिवाइजर। जिस तरह हमारे पास क्या है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर है। अभी हमारे पास क्या है, एक कलेक्शन भी है और डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड भी है कि हमारे पास क्या है, नंबर है, और नंबर में भी ये प्राइम नंबर है, तो इसको हम कहते हैं सेट। प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, एक सेट है। अगर प्राइम नंबर को मैं ब्रेस में क्या करूँ, फुट करूँ, जिस तरह 2 है, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर सेट, सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही 2 है जो इवन नंबर है, इवन प्राइम है। ये हमारे पास एक 2 है जो इवन प्राइम है, बाकी सारे प्राइम क्या होंगे, ऑड होंगे। अब अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ प्राइम नंबर विच सेट ऑफ दोज प्राइम नंबर विच आर इवन, प्राइम नंबर का वो सेट जो इवन हो, तो प्राइम नंबर क्या है, कलेक्शन भी है, ये कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, ये हमारे पास सेट भी है। और प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही 2 है जो हमारे पास क्या है, इवन है।
तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे ये जो डेफिनेशन है इसके पीछे सारा कलेक्शन वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो इस तरह ये जो सिंगल डिस्टिंक्ट बनते हैं इसके पीछे डेफिनेशन होता है और वो डेफिनेशन सारे जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, एक सेट है और इस सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। इस तरह हमारे पास है एम्प्टी सेट, ये भी हमारे पास क्या एक सेट है एम्प्टी सेट और ये कोई भी एलिमेंट नहीं रखता। तो फिर हम इसको किस तरह सेट करेंगे, ये तो ना कलेक्शन है, ना डिस्टिंक्ट है और ना वेल डिफाइन है। अब अगर मैं कहूँ कि क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि सेट का जो वर्टिसेस है वो क्या है, ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या है, 3 होते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि अ ट्रायंगल विच है 4 वर्टिसेस, वो ट्रायंगल जो 4 वर्टिसेस रखते हो, तो ये जो आंसर है इसका वर्टिसेस क्या होगा, 0 होगा। इस तरह ट्रायंगल नहीं है कि जिसका वर्टिसेस क्या हो 4 हो, क्यों ट्रायंगल का मतलब है 3, मतलब इसमें 3 वर्टिसेस होंगे, तो इसका आंसर हमेशा क्या फिर आएगा, एम्प्टी आएगा। तो इस तरह ये जो इसका जो वर्टिसेस है वो 3 है, तो ये कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। लेकिन फर्दर हम कहते हैं कि नहीं, वो ट्रायंगल जिसके 4 वर्टिसेस हो, तो 4 वर्टिसेस तो हमारे पास नहीं है, किसी भी ट्रायंगल का 4 वर्टिसेस नहीं होता। तो इस वजह से इसका जो आंसर आता है वो क्या होगा, 0 होगा, मतलब नल होगा। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इसका जो इस ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है वो 3 होता है और हम कहते हैं कि 4। तो जब हम इस वर्टिसेस का सेट बनाएंगे तो फिर हम क्या लगाएंगे, एम्प्टी सेट लगाएंगे कि इसका वर्टिसेस क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। यानी इस तरह ट्रायंगल नहीं हो सकता जिसके वर्टिसेस क्या हो, 4 हो। तो इस वजह से जब भी कोई सेट हमें देता है कि यह सेट है या नहीं है, तो हम डेफिनेशन को देखेंगे। इस तरह कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद सेट के दूसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इंशाल्लाह उसके टाइप्स पढ़ेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेट के बारे में कि सेट जब भी हम कहते हैं कि सेट है कि नहीं ये कलेक्शन, उसमें ज़रूरी है कि हम इस पॉइंट को दे के फिर हम इसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि ये सेट है या नहीं है। सबसे पहला क्या है, ये पॉइंट है कि जब भी आप कोई सेट का नाम लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अगर नहीं लिखा तो ये फिर सेट नहीं होगा। जब आपने सेट का नाम लिखा तो इसके बाद इक्वल साइन मस्ट है, आप ज़रूर इक्वल साइन लगाएंगे। तीसरा ब्रेस लगाएंगे, फिर और ब्रेस। फॉर अगर सेट के अंदर हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखते हैं, इंग्लिश के लेटर लिखते हैं, तो वो स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल लेटर लिखेंगे। इस तरह 5 ये कि ये कलेक्शन होगा। अगर कलेक्शन हो तो फिर यहाँ पास क्या होगा, डिस्टिंक्ट बी होगा। अगर ये डिस्टिंक्ट है तो इसके बाद ये वेल डिफाइंड बी होगा, वरना ये हमारे पास फिर सेट नहीं होगा। इस तरह अगर मैं लिख लूँ ए इक्वल टू ए बी सी डी, ये हमारे पास सेट है, ये हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि इधर हमने सी क्या है, कैपिटल लिखा है, और हमें क्या है कि सेट का जो एलिमेंट है वो हमेशा हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इस तरह अगर मैं लिख लूँ ए इक्वल ए 1 2 3, ये हमारे पास सेट है, ये हमारे पास सेट नहीं है, क्यों, इधर इक्वल साइन नहीं है, फिर इसका मतलब ये हो गया ये इसका क्या मल्टीप्लाई है। इस तरह अगर मैंने इक्वल साइन लिखा तो फिर ज़रूरी नहीं है कि इधर मैं नाम लिखूँ या ना लिख लूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैंने नाम लिखा तो इसके बाद हम इक्वल साइन ज़रूर लिखेंगे।
ये हमारे पास सेट है, ये भी हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि इधर हमने फियर ऑफ ब्रेस नहीं लिखा है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ ये भी हमारे पास क्या है, सेट नहीं है क्योंकि इधर हमारे पास 2 है जो डिफरेंट नहीं है। और हमने कहा कि कलेक्शन भी होगा, वेल डिफाइंड भी और डिस्टिंक्ट भी होगा। डिफरेंट ये 2 डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास क्या सेट नहीं है। सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह अगर मैं लिख लूँ ये हमारे पास सेट है, ये फिर भी सेट नहीं है। क्यों? 6 - 4 = 2, ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें रिपीटेशन है, ये डिफरेंस नहीं है। इस वजह से जैसे ये भी हमारे पास सेट नहीं है। तो ये क्या थे सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुख्तलिफ सेट पढ़ेंगे और सेट के जो एक्सप्रेशन ऑफ मेथड है वो भी पढ़ेंगे।